हाँ जी, चलें हमने जहाँ से पार्ट 1 हमने ख़त्म किया था वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। एंड किया था हमने इनफ़ाइनाइट पे, हम स्टार्ट लेते हैं इनफ़ाइनाइट से। तो चलें इनफ़ाइनाइट क्या होता है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ हम क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हमने पढ़ा, फ़ाइनाइट क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इनफ़ाइनाइट। इनफ़ाइनाइट क्या होता है, इफ़ अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ एंडलेस सक्सेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो कंसिस्ट करती हो एंडलेस सक्सेशन पर ऑफ द वैल्यूज़ क्या हो, अनलेस एंडलेस सक्सेशन हो वैल्यूज़ की, ठीक है। वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इज़ इनफाइनाइट वन, वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इसके बाद इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज़ नाउन एज अनकाउंटेबल पॉपुलेशन, ये अनकाउंटेबल पॉपुलेशन के ज़रिए भी के नाम से भी जानी जाती है। इन विच द काउंटिंग ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, जिसमें क्या होता है काउंटिंग में यूनिट्स को काउंट करना, पॉपुलेशन को काउंट करना यूनिट्स में, काउंटिंग यूनिट्स में काउंट करना बहुत मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज़ द नंबर ऑफ जर्म्स इन पेशेंट्स बॉडी इज़ अनकाउंटेबल, जैसे कि पेशेंट्स की बॉडी में जो नंबर ऑफ जर्म्स है वो अनकाउंटेबल है। उसके बाद है कैनियसिस। कैनियसिस होती है मरदमशुमारी। अब मरदमशुमारी क्या होता है, कैनियसिस इज़ अ सर्वे, कैनियसिस इज़ अ सर्वे कंडक्ट ऑन अ फुल सेट। कैनियसिस क्या होता है, सर्वे होता है जो कि सर्वे कंडक्ट होता है ऑन अ फुल सेट ऑब्जर्वेशन, सेट की फुल ऑब्जर्वेशंस बिलोंगिंग टू अ गिवन पॉपुलेशन, जो कि किसे बिलोंग करती है, गिवन पॉपुलेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स इफ़ इट इज़ एनी समरी नंबर, ये क्या होता है, कोई समरी नंबर होता है, लाइक एन एवरेज ऑफ परसेंटेज, जैसे कि एवरेज हो गई, परसेंटेज हो गई, दैट डिस्क्राइब्स द इंटायर पॉपुलेशन। ये समरी नंबर होते हैं जो कि एवरेज भी हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है, जो कि डिस्क्राइब करते हैं इंटायर पॉपुलेशन, मौजूदा पॉपुलेशन कितनी है उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद दीज आर ट्रू वैल्यूज़, ये क्या होती हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स में जो वैल्यूज़ होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं। विच आर यूजली अननोन, जो कि मामूली तौर पे क्या होती है, अननोन होती हैं। द वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, जो ये वैल्यूज़ होती हैं वो किसके ज़रिए डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर से डिनोट होती है। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन को हम माइक्रो से ज़ाहिर करते हैं, एमयू से, जिसको एमयू कहते हैं। उसके बाद ये माइक्रो साइन होता है, इसको एमयू बोलते हैं, ठीक है, मीन कहते हैं इसको। और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किससे ज़ाहिर होता है, इसको पाई कहते हैं, पी आई, यानी पाई ये साइन होता है, ये किसका होता है, ये पाई का होता है। उसके बाद आता है सैम्पल स्टेटिक। सैम्पल स्टेटिक क्या होता है, एनी समरी नंबर, कोई भी समरी नंबर होता है, लाइक एन एवरेज और परसेंटेज, वो हमने पढ़ा था, कोई भी वो भी समरी नंबर हो सकता है, वो डिस्क्राइब करता है इंटायर पॉपुलेशन को। ये हमारी जो पॉपुलेशन पैरामीटर, ये क्या कहता है, इंटायर पॉपुलेशन को ज़ाहिर करता है। ये भी नंबर हो सकता है, एवरेज या परसेंटेज होता है, वो क्या कहता है, पॉपुलेशन को ज़ाहिर करता है। और ये क्या होता है, सैम्पल स्टेटिक है, तो ये क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा सैम्पल को। एनी समरी नंबर लाइक एन एवरेज और परसेंटेज दैट डिस्क्राइब द सैम्पल, ये किसको डिस्क्राइब करता है, सैम्पल को, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है सैम्पल स्टेटिक्स आर रैंडम वेरिएबल। ये क्या, वो क्या होता है, ये क्या होता है, सैम्पल स्टेटिक्स आर रैंडम होते हैं, ये क्या होते हैं, रैंडमली होते हैं। रैंडम मतलब तरतीब से नहीं होती, ये रैंडम वेरिएबल्स होती हैं। देयर्स आर वैल्यूज़ विच आर यूजली, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो यूजली मामूली तौर पर डिनोटेड बाय लैटिन लेटर यानी लातीनी लेटर्स होते हैं। सैम्पल स्टैंडर्ड डाइवेशन, पहला है सैम्पल स्टैंडर्ड डाइवेशन, दूसरा सैम्पल प्रपोर्शन। सैम्पल क्या होता है, सैम्पल इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पल की डिफ़ाइन ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाती है। सैम्पल इज़ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, ये रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है। सैम्पल क्या होता है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जब हम बुक लेके आते हैं, भाई ये इस बुक का सैम्पल है, हमारे लिए पहले एक बुक आती है, वो स्कूल्स में हमें, जैसे कि हम स्कूल में देखते थे कि पहले एक बुक आ जाती थी सैम्पल्स के तौर पे, फिर हमें कहा जाता था कि आप लोगों ने इस तरह की, हमें दिखा के वो सैम्पल दिखाया जाता था कि इस तरह की हमने बुक्स लेनी है, तो वो क्या होता है, सैम्पल होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या होता है, सैम्पल होता है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है तो किसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होगा, पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद सैम्पल सर्वे। अब सैम्पल का सर्वे क्या होगा, पहले हमने पॉपुलेशन का सर्वे था, लेकिन अब क्या है सैम्पल सर्वे। पॉपुलेशन का जो सर्वे था उसको क्या कहते थे हम, मरदमशुमारी कहते थे, लेकिन सैम्पल सर्वे ऑफ इज़ अ स्टडी दैट ऑब्टेन फ्रॉम डाटा फ्रॉम अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ आवर इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक जो एक पॉपुलेशन का
मतलब किसी कस्बे या किसी मोहल्ले या किसी की जो पॉपुलेशन है किसी एक जगह की, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रॉम द डाटा ऑब्टेन्स, उससे क्या होते हैं डाटा जो ऑब्टेन होते हैं इन ऑर्डर एस्टिमेट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इन ऑर्डर्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, वो कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंपल सर्वे। ठीक है, सैम्पल सर्वे हो गया। उसके बाद आते हैं गुड करेक्टर्स। सैम्पल में करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, मतलब गुड सैंपल है या नहीं, ऐसे कौन से करेक्टर्स हैं जो हमें बताएंगे ये गुड सैंपल है, तो उसमें ये करेक्टर्स होंगे तो वो गुड सैंपल होगा। सबसे पहले ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। उसके बाद आता है सैंपल कैसा होना चाहिए, इट कैप्चर्स मोस्ट वेरिएशंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियाँ कैप्चर करता हो इन द पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो होने वाली तब्दीलियाँ उसको कैप्चर करता हो। obtained by using the papers proper sampling methodology, वो क्या obtain करता हो, वो obtain करे by using यूज़ करके प्रॉपर सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी, मतलब सैम्पलिंग की प्रॉपर मेथोडोलॉजी हो उसमें। उसके बाद फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस रखे। इंफॉर्मेटिव विद मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स के हों और वो इंफॉर्मेटिव हो, कम से कम रिसोर्सेज पर भी वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो, हमें मालूमात दे सके। उसके बाद आता है डाटा। डाटा क्या होता है, द रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिक, किसी भी चीज़ की रॉ मटेरियल्स को डाटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक्स की बात होती है। द रॉ मटेरियल्स ऑफ स्टैटिक्स इज कॉल्ड डाटा, द रॉ मटेरियल्स ऑफ स्टैटिक इज कॉल्ड डाटा। इट इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये क्या होता है, कलेक्शन होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर दैट कैन अकर एज प्रोसेस, जो किससे अकर होते हैं, एज प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ द मयरमेंट, और मयरमेंट से मयरमेंट और काउंटिंग से, विच कैन अकर, जो मिलते हैं एज प्रोसेस के ज़रिए, मेजरमेंट के प्रोसेस और काउंटिंग प्रोसेस के ज़रिए मिलता है। ज़्यादा से किससे मिलता है ये प्रोसेस, मेजरमेंट और काउंटिंग से। फॉर एग्जांपल व्हेन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंट्स द नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब कि जब हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो नंबर ऑफ किसको काउंट करता है, पेशेंट्स को काउंट करता है, तो वो क्या होगा उसका वो क्या होगा उसका डाटा होगा। ठीक है, वो डाटा कलेक्ट करता है। इसी तरह नर्स वेट करेगी पेशेंट्स के, वो भी क्या होगा, डाटा होगा। उसके बाद सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा के सोर्स क्या हो सकते हैं, वी सर्च फॉर सूटेबल डाटा टू सर्व एज द रॉ मटेरियल्स, हमें क्या करना चाहिए, सर्च करना चाहिए सूटेबल डाटा, ऐसा सूटेबल डाटा होना चाहिए टू सर्व एज द रॉ मटेरियल, जो सर्व कर सके रॉ मटेरियल को फॉर आवर इन्वेस्टिगेशन, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। सच डाटा आर अवेलेबल फ्रॉम वन और मोर फॉलोइंग रिसोर्सेज, ज़्यादातर डाटा एक या एक से ज़्यादा रिसोर्सेज से मिल सकता है। सबसे पहले रूटीनली कैप्ट रिकॉर्ड्स, रूटीनली कैप्ट मतलब रोज़ाना के रिकॉर्ड्स रखना, जैसे कि हम डेली होमवर्क मिलता है हमें, क्लास वर्क करते थे स्कूल में, वो डेली रिकॉर्ड्स हमारा जो मतलब हमारे टेस्ट होते थे उसको क्या कहते हैं, हमारे डेली रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन हमारे 6 माह बाद और बहुत ज़्यादा वो फिर हमारे डेली तो नहीं हो ना, वो मंथली होता था रिपोर्ट्स, हमारी डेली रिपोर्ट हमें मिलती थी, वो उस तरह होता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स कंटेन इम्यून्स अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन के ज़रिए, मतलब इम्यून्स अमाउंट्स कलेक्ट करना डेली। उसके बाद हॉस्पिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स कंटेन अ वेल्थ ऑफ डाटा फैसिलिटीज़, और वो जो डाटा है उसका फैसिलिटीज़ की, मतलब उसके फैसिलिटी की और वेल्थ उसकी, मतलब कि जितने मतलब अकाउंट में कितने पैसे कितने, वो सबको डेली का डेली वो कलेक्ट करते हैं। और इसी तरह बिजनेस एक्टिविटी, डेली की बिजनेस जो एक्टिविटी होती हैं वो भी डेली रिकॉर्ड्स होता है। तो ये क्या होती हैं, रूटीनली कैप्ट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज, मतलब एक्सटर्नल बाहर से जो हमें रिसोर्सेज मिल सकता है। द डाटा नीड आंसर, डाटा को क्या होता है, ज़रूरत होती है आंसर अ क्वेश्चन के आंसरों की मे ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो हो सकता है मे ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि पहले ही रखता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश रिपोर्ट के ज़रिए कमर्शली अवेलेबल डाटा बैंक्स, जैसे कि कमर्शली डाटा अवेलेबल होता है बैंक्स में। और अब रिसर्च लिटरेचर की रिसर्च हो सकती है। समवन एल्स एज रेडी आस्क द सेम क्वेश्चन, ऐसे जैसे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल। जो हम जैसे कि कुछ अब आप लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं तो कुछ सर्च कर लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता तो उससे हम यूट्यूब से सर्च करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, हमें फाइल्स मिलती हैं। इस तरह से
वीडियोज़ मिल जाती हैं। ये हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल रिसर्च होती है, ठीक है। एक्सटर्नल वो क्या होती है, सोर्स होते हैं। उसके बाद है सर्वेज़। सर्वेज़ होते क्या हैं, सोर्स में भी सर्वे, द सोर्स में भी सर्वे, सर्वे के जो सोर्स हो सकते हैं, इफ़ द डाटा नीडेड इज़ अबाउट आंसरिंग सर्टेन क्वेश्चन, डाटा की ज़रूरत हो सकती है अबाउट आंसरिंग, जवाबों के बारे में, सर्टेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके आंसर के लिए डाटा की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हम जैसे सर्वे करेंगे, मरदमशुमारी करेंगे, तो हमें डाटा कलेक्ट होगा, फिर हम उसकी पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन की काउंटिंग करेंगे। इस तरह हम जैसे कि हम किसी चीज़ को हम काउंट नहीं करेंगे, हम उसका जैसे कि जायज़ा नहीं लेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा ये चीज़ क्या है और कितनी है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ क्लिनिक विशेज़ टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूज़ बाय द पेशेंट्स टू विजिट द क्लिनिक, देन सर्वे में बी कंडक्ट अमंग पेशेंट्स टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन। मतलब कि वो क्या, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्लिनिक का विश करता है, ऑब्टेन करता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोड ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या कहते हैं, जैसे कि क्लिनिक्स में जो होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, वो मतलब कि सर्वे करते हैं, मतलब कि चक्कर लगाते हैं, तो कंडक्ट पेशेंट्स ऑब्टेन, पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन मालूमात लेके पेशेंट्स ठीक हुए या नहीं। जैसे हम कहते हैं ड्यूटी पर मतलब जैसे हम कहते हैं वो चक्कर लगाते हैं अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल को चेक करते हैं कि मरीज़ ठीक हुए या नहीं, उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो क्या होता है, वो किस ज़मरे में आता है, वो सर्वेज के ज़मरे में आता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट्स, और वो डाटा जो हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए खुद तर्जबात करते हैं, वो वाला डाटा होता है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। तो फ्रीक्वेंटली द डाटा नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन टू अवेलेबल ओनली एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई ना कोई हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करे जिससे हमें वो जवाब मिले उस सवाल का, या कुछ इन्फॉर्मेशन, उससे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द नर्स विश टू नो which is the survival state is the best maximum patient complaints, she might be conduct experiment in which different stages the motivational complaints try to different patients। मतलब वो क्या करेगी, जैसे कि एक नर्स पता करना चाहती है कि उसके हॉस्पिटल में जितने मरीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा ठीक कौन हो गया, वो डिफरेंट स्टेट की मोटिवेशन करेगी या उसको उनको डिफरेंट वो देगी, तो उससे पता चल जाएगा ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, प्राइमरी डाटा। सबसे पहले प्राइमरी डाटा क्या आता है, प्राइमरी डाटा रेफर टू द फर्स्ट हैंड डाटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। जो क्या होता है, प्राइमरी डाटा रेफर से फर्स्ट हैंड होता है, डाटा गैदर, डाटा जमा करने के रिसर्चर्स हिमसेल्फ, जो रिसर्चर अपने आप अपने बलबूते पे सर्च करता है, वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। उसके बाद जैसे कि ऑब्टेनिंग वाइटल्स द पेशेंट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द पेशेंट, मतलब कि जो पेशेंट्स के डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, वो होता है हमारी प्राइमरी। उसके बाद प्राइमरी डाटा इज़ काइंड ऑफ डाटा दैट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द डाटा सोर्सेज विदाउट गोइंग थ्रू। जो हम डाटा सोर्सेज को से इस्तेमाल किए बगैर हम जैसे किसी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो एनी एग्जिस्टिंग सोर्सेज, और इसके अलावा कोई और सोर्सेज यूज़ करने के अलावा, ठीक है। इट इज़ मोस्टली कलेक्ट स्पेशली द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड मे बी शेयर्ड पब्लिसिटी टू बी यूज एंड अदर रिसर्च, और ये शेयर भी किया जा सकता है पब्लिक में कि कोई और रिसर्च कर सके इसके मुताबिक, ठीक है, यूज़ कर सके। प्राइमरी डाटा इज़ ऑफन रिलायबल अथेंटिक ऑब्जेक्टिव एज मच एज इट वाज। मतलब प्राइमरी डाटा क्या होता है, ऑफन रिलायबल होता है, मतलब मानने जाने वाला होता है, अथेंटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और एज मच एज इट वाज, जितना हो सके उतना अथेंटिक हो, ठीक है। उसके बाद कलेक्टेड विद द पर्पज़ ऑफ एड्रेसिंग द पार्टिकुलर रिसर्च। ये क्या होता है, कलेक्टेड होता है विद पर्पज़ ऑफ एड्रेसिंग पार्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के रिसर्च के मुताबिक। इट इज़ अ नोट वर्थी द प्राइमरी डाटा इज़ नॉट कॉमनली कलेक्टेड बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्रेशन। मतलब प्राइमरी डाटा कॉमनली कलेक्टेड नहीं होता, मतलब इट इज़ हाई कॉस्ट इम्प्रेशन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी डाटा आता है। सेकेंडरी डाटा मीन डाटा कलेक्टेड बाय समवन else earlier, for example obtaining vitals of the patients
फ्रॉम द अवेलेबल मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये क्या मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करके पेशेंट्स की हालत को मालूम करना, उसे क्या स्कैंडी डाटा कहते हैं। स्कैंडी डाटा इज़ द डाटा दैट हैज़ बीन collected in the body by someone else but made available others to use. They are usually once primary data but become secondary when used by a third party, ठीक है। उसके बाद आता है secondary डाटा, वो बता रहे हैं इसमें secondary डाटा इज़ द डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्ट, जो कि कलेक्ट किया जाता है पास्ट समवन, जो किसी ने पहले किया हो, और एल्स बी मेड अवेलेबल अदर यूज़, और दूसरे उसको यूज़ करें। देर आर यूजली वंस प्राइमरी डाटा बट बिकम्स कैंडिडेट, पहले जो किसी ने यूज़ किया वो जिसका हो, जिसने खुद उसको ऑब्जर्व किया वो प्राइमरी होगा। अगर कोई और उसी डाटा को यूज़ करे तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी बन जाएगा। दैन फिर अगर कोई तीसरा बंदा पहले को जैसे कि हम एक रजिस्टर फोल्डर लेते हैं, बाई करते हैं, अगर मैं फोल्डर बाई करती हूँ तो मैं उसे यूज़ करती हूँ तो मैं प्राइमरी वो प्राइमरी रहेगा। अगर वो कोई और आप यूज़ करते हैं, मेरे पास आप यूज़ करते हैं, तो वो क्या आप फिर वो सेकेंडरी बन जाएगा। अगर फिर उसे कोई थर्ड पर्सन यूज़ कर लेता है तो वो क्या होगा, थर्ड वो हो जाएगा, ठीक है। उसके सेकेंडरी डाटा यूजली इजीली एक्सेसिबल फॉर टू रिसर्चर एंड इंडिविजुअल बिकॉज दे आर मोस्टली शेयर पब्लिसिटी। मतलब कि ये क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, मतलब कि ये इजीली मिल जाता है रिसर्चर को, और ये क्या होता है पब्लिसिटी में शेयर मोस्टली हो जाता है क्योंकि ये पहले यूज़ हुआ होता है। दिस हाउ एवर मीन्स दैट द डाटा आर यूजली जनरल, ये बताता है कि ये यूजली जनरल होता है, जनरल यूजली होता है, एंड नॉट टॉलरेट स्पेशली, ये क्या होता है, ये बर्दाश्त नहीं करता स्पेशली टू मीट रिसर्चर नीड एज प्राइमरी डाटा। ये मतलब प्राइमरी पहले यूज़ हुआ होता है इसलिए इसको ये आसानी से मिल जाता है। तो होता है टाइप्स ऑफ स्टैटिक, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टैटिक क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव